हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के बारे में। 290 के करीब ट्रेड कराए, 4% का डिक्लाइन है। हालांकि मॉर्निंग में गिरावट और भी ज़्यादा थी, 280 के करीब चला गया था ये, लेकिन वापस से एक रिकवरी लौटती हुई नजर आई। आज सुबह सुबह पीएसयूज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, चाहे वो बैंक्स की बात करें या फिर कंपनियों की, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करूँ या फिर बाकी सेक्टर की कंपनियों की बात करूँ, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी खूब पिटाई हुई आज। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब रिकवरी आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी गिरावट अभी भी है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो अभी भी भाई साहब तेज़ी तो खूब सारी है। यहाँ पर 14% का ग्रोथ है, लगातार भाग रहा था, 300 रुपये से ऊपर गया और ये पहली बार गिरावट आई है यहाँ पर। तो बात करना बनता भी है कि यहाँ से कहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 290 के करीब है, एक महीने में अच्छी तेज़ी ज़रूर आई है। तकरीबन 250 रुपये से लगातार भागा था, 305 पे गया, अब गिरावट शुरू हो चुकी है। पिछले एक महीने का, एक साल का ग्राफ देखोगे तो 250% का ग्रोथ है। और अगर आप ग्राफ देखो तो जब भी गिरावट आई है ना, तो वो एक दिन की गिरावट पे शांत नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक बेहतरीन तेज़ी आई थी, गिरावट आई, बेहतरीन तेज़ी आई थी, गिरावट आई, बेहतरीन तेज़ी आई, फिर से अब गिरावट आई है और ये एटलीस्ट कुछ दिन चल सकती है। और जहाँ तक 5 साल का भी ग्राफ देखो तो भाई साहब ऐसी तेज़ी इससे पहले कभी नहीं बनी थी 5 साल में। मैक्सिमम ग्राफ देखो तो हाँ, पहले ज़रूर आई थी ऐसी तेज़ी, फिर वापस से गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। अब दोबारा बेहतरीन रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र ज़रूर आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कोविड के टाइम पर मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर थी, जब आपको ये काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रहा था। इतना ही नहीं, इवन जब मैंने लंबे समय तक ये किसी एक रेंज में अटका भी रहा था, तब भी मैंने कहा था कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको पसंद करता ज़रूर हूँ, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भाई साहब बहुत सारा रिटर्न ये बना चुका है, तो यहाँ से रिस्क ज़्यादा हो जाता है, रिवॉर्ड कम होता है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मामला कुछ ठीक ठाक बैठ नहीं रहा। अगर आप कंपनी पे जाओगे, देखो कंपनी अभी भी मैं कह रहा हूँ अच्छी कंपनी है, एक नहीं कई सारे सेक्टर में काम करती है। वंदे भारत ट्रेन के भी ऑर्डर्स इनके पास है, डिफेंस के भी ऑर्डर्स इनके पास है, पावर के भी ऑर्डर्स इनके पास है, ट्रांसमिशन देख लो, यहाँ पर रिन्यूएबल्स देख लो, वहाँ पर भी है कंपनी। इतना ही नहीं, रेलवे में जैसे कि मैंने कहा वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और ज़्यादा इसको बढ़ाएगा फ्यूचर में, और ट्रेनों को वंदे भारत से रिप्लेस करा जाएगा। लोकल ट्रेन भी भैया वंदे भारत से रिप्लेस करेंगे ये लोग, याद रखिएगा इसको। डिफेंस के भी ऑर्डर्स हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में इसको मिले ज़रूर है। इवन अगर आप देखो न्यूक्लियर पावर, कई सारे ऑर्डर्स है, कंपनी कई सारे सेक्टर में काम करती है, हाइड्रो पावर में भी कंपनी काम करती है। तो एक नहीं कई तरीके के इनके बिजनेस है। देखो मैन्युफैक्चरिंग ने पिछले कुछ टाइम में खूब सारा रिटर्न बना कर दिया है, भेल ने भी खूब सारा रिटर्न बना कर दिया है। तो कहीं ना किसी लेवल पे अटकना होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं अभी तक, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। और जहाँ तक बात करें, ऑल टाइम हाई 390 रुपये का था, हालांकि वो बहुत पुरानी वाली बात है। और जहाँ तक लो करें तो वो 5 रुपये का था, वो भी बहुत पुरानी वाली बात है। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मुझे लगता है कि करेक्शन वापस से ऐसे आएंगे कि इसका मार्केट कैप दोबारा से 1 लाख करोड़ से नीचे जाएगा ज़रूर, कुछ टाइम बीतेगा, फिर वापस तेज़ी भी ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा, डेफिनेटली तेज़ी लॉन्ग टर्म से मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ इससे अभी भी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और नतीजे इस बार इम्पॉर्टेंट है। हालांकि कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे, उम्मीद करता हूं कि जल्दी आ जाए। लेकिन डिविडेंड अगर आप कर देखो तो पे करना स्टार्ट कर चुका है, हालांकि कम है लेकिन फिर भी पे कर रहा है। 40 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था, इस बार भी 40 पैसे, और उससे पहले भी मतलब 2022 में भी 40 पैसे का ही था। बीच में इन्होंने कुछ साल पे नहीं करा था, 20 और 21 में पे नहीं करा था इन्होंने डिविडेंड। इस बार देखते हैं कि डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं। जनरली सितंबर में ये अनाउंस होता है डिविडेंड, तो देखते हैं कि इस बार भी, अभी तो नहीं होगा, जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद के जब नंबर्स आएंगे तब यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस होते नजर आ सकते हैं। लेकिन पता है कुछ प्रॉब्लम्स ये भी है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो इसका पी 850 है, वो भी नेगेटिव, मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है।
21% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो क्लियर पिक्चर पता चल रहा है कि भाई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, और बीच बीच में ऐसा होता ज़रूर है क्योंकि ये प्रॉफिट दिखा देते हैं। और इस बार के नंबर्स पता है अहम क्यों बनेंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले साल के नंबर भाई साहब अफलातून थे। मार्च क्वार्टर के 8,350 करोड़ के रेवेन्यू थे, 611 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपैरिजन जो होगा वो इसी से होगा, और इसके मुकाबले नंबर्स अगर ख़राब आते हैं तो जो हेडलाइंस वगैरह बनेगी वो ये ऐसे ही बनेगी कि भाई साहब इतना परसेंट डाउन रेवेन्यू और प्रॉफिट। और अगर आप देखोगे तो मार्च के जो रेवेन्यू थे उसके बाद के जून के रेवेन्यू भाई साहब कुछ ठीक ठाक नहीं थे, ठीक है, इवन लॉस ही थे। इवन जून में देखो 345 करोड़ का लॉस, 340 करोड़ का लॉस, सॉरी 240 करोड़ का लॉस सितंबर में, 150 करोड़ का लॉस दिसंबर में। उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट प्रॉफिटेबल हो जाए इस बार, क्योंकि देखो यार कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड पे करे अच्छा नहीं लगता वो चीज़, ठीक है। तो ये भी एक पंगा है यहाँ पर कि चलो 2 साल से ये लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो बीच में एक क्वार्टर आता ज़रूर है जहाँ प्रॉफिट आ जाता है, तो देखते हैं कि इस बार प्रॉफिट हमें देखने को मिलता भी है कि नहीं। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.17% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। और म्यूचुअल फंड्स पहले 6.27% पर थे, बिकवाली करी है 5.75% पर आए हैं। इससे पहले डोमेस्टिक 11.30% पे थे, बिकवाली करके 10.27 पर आए हैं। एफआईज ने सरप्राइज करा है, 7.04% से भाई साहब बढ़ के 8.75% पर आए हैं। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, यहाँ पर एफआईज ने खरीदारी करी है। रिटेल और अदर्स ने यहाँ पर 12.21 से 12.06 पर आए हैं, ये हल्की सी बिकवाली वहाँ पर भी है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ भेल को लेकर, तो कंपनी मुझे लगता है कि अगर आप ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब लगातार भागा है, ये लगातार भागा है। और गिरावट जब शुरू हुई है तो एक दिन पे रुका नहीं है, डेफिनेटली बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है, एटलीस्ट 15-20% का करेक्शन दिखाया ज़रूर है। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के लेवल से अगर 15% का करेक्शन यहाँ पर बनता है तब जाके मौके बन सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। सिंपल सी बात है कि देखो यार फ्यूचर में मानता हूँ कि बेहतर है, ठीक है, लेकिन वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में नंबर्स में वो दिख नहीं रहा है। कई सारे बड़े ऑर्डर इनको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नंबर्स में दिख नहीं रहा है। हालांकि डेफिनेटली वो दिखेगा आने वाले क्वार्टरों में, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको भी देखना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात करी जाए इवन प्रॉफिटेबल होने के बाद भी भाई साहब गिरावट, अब वापस लॉस में चले जाते हैं। ये बीच में 3 क्वार्टर प्रॉफिट करा था, फिर से उसके बाद के 3 क्वार्टर लॉस कर गए ये लोग। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि एक सेक्टर और इम्पैक्ट आना शुरू होगा कि अब तक क्या था कि भैया मैन्युफैक्चरिंग ने खूब पैसा बना कर दिया, अब मुझे लगता है कि वहाँ पर एक करेक्शन पॉसिबल है। सेम चीज़ हमने कोविड के टाइम पर फार्मा में देखी थी कि बहुत सारी तेज़ी आई, बाद में गिरावट भी आई, फिर वापस अभी तेज़ी आ रही है। तो सेम चीज़ केमिकल में भी देखी थी कि 20-21 में भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया था केमिकल सेक्टर ने, 22 से भैया गिरावट शुरू हुई थी केमिकल में, अब वापस से तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर से, कि भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया पिछले 2 सालों में, अब 1 साल ठंडा ज़रूर रहने वाला है वहाँ पर, फिर वापस से अच्छी रफ्तार पकड़ता नज़र भी आ जाएगा। तो अभी के लिए भेल मैं अवॉइड करूँगा। अगेन मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।